Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel आसू मैथ क्लासेस। Today we are going to start class 8 मैथ आर एस अग्रवाल बुक। आज की क्लास में हम लोग आर एस अग्रवाल की मैथ की बुक से क्लास 8 का चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6D करने जा रहे हैं। इसके पहले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6D के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, जो लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन लिख रखा हूं, यूजिंग द फार्मूला फॉर स्क्वायरिंग ए बाइनोमियल इवेलुएट द फॉलोइंग। कह रहा है कि स्क्वायरिंग बाइनोमियल का जो स्क्वायर का फार्मूला होता है उसका यूज करके हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब बाइनोमियल का स्क्वायर फार्मूला देखिए होता क्या है। एक होता है a प्लस बी होल स्क्वायर और एक होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। बाइनोमियल का स्क्वायर यही होता है, दो टर्म है, एक दो बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल है। इसका स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों फार्मूलों का यूज करके हमको इसकी वैल्यू निकालना है। जैसे दिया है 54 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले पार्ट को सॉल्व किया जाएगा। पहला पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं, 54 स्क्वायर, 54 का स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। इसको मैं देखिए ऐसे लिख सकता हूं, 50 प्लस 4 होल स्क्वायर लिख सकता हूं। इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको कैसे हम लोग फार्मूला पे लगाएंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटी है, a प्लस बी होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे। तो 50 प्लस 4 का होल स्क्वायर तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी को सॉल्व कर दीजिए। 50 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है, 2500 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 में 50 करेंगे तो आएगा 100, 100 में 4 करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 400। अब इनको जोड़ दीजिए। देखिए 2500 और 400 2900 और ये 16 कितना हो जाएगा, ये 2916 हो जाएगा। इस तरह से पहला पार्ट हम लोग का सॉल्व हो गया। 54 का स्क्वायर निकालना है, फार्मूला का यूज करके निकाले। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में यहां कर दे रहा हूं। सेकेंड पार्ट में क्या है, 82 का स्क्वायर करना है, 82 होल स्क्वायर। देखिए इसको हम अपने हिसाब से ब्रेक कर लेंगे। 82 को क्या लिख सकते हैं, 80 प्लस 2 लिख सकते हैं, 80 प्लस 2 होल स्क्वायर। ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। फार्मूला लगा देंगे भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। 80 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर 64, 80 का आ जाएगा 6400। तो 6400 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, प्लस इधर देखिए 2 2 जा 4। अब 4 का मल्टीप्लाई 80 में कर देंगे तो आ जाएगा 320। कितना आ जाएगा, ये 320। अब इसको जोड़ दीजिए। अब देखिए जोड़ेंगे 6400 300 6700, अब 20 4 24 6724 आ जाएगा, 6724 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पहला और दूसरा पार्ट कर लीजिए। अब आप इसको चाहे तो वीडियो पुश करके राइट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो लोग नोट्स बना रहे हैं, वीडियो रोक रोक के इसको आप लोग नोट्स बनाते चलिए। चलिए 2 पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट पे चलते हैं। तो बार बार पहले पार्ट को रीच कर रहा हूं, यहीं पे तीसरा पार्ट कर देता हूं, फिर चौथा पार्ट कर लूंगा। तो चलिए थर्ड पार्ट के क्या है, 103 का स्क्वायर दिया है। क्या दिया है, 103 स्क्वायर ऐसे दिया है। इसकी वैल्यू निकालनी है। 103 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 प्लस 3। क्या लिख सकता हूं, 100 प्लस 3 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। बन गया बाइनोमियल, बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब फार्मूला लगा दीजिए, ये a है ये b है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सॉल्व कर दीजिए। 100 का स्क्वायर क्या होता है, 1 पे 40 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए।
2 3 या 6, 6 का 100 मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 600। अब इनको जोड़ लीजिए। देखिए 10,000 है, ये 609। तो 10,000 में 600 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10,600, 9 जोड़ दीजिए तो फाइनल कितना आ जाएगा? 10,609। तो ये 103 का होल स्क्वायर आ गया। अब चलते हैं इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। चौथा पार्ट क्या दिया है? फोर्थ पार्ट में यहां पे कर देता हूं। फोर्थ पार्ट में दिया है 704 का स्क्वायर करना है। 704 का स्क्वायर करना है। 704 को मैं क्या लिख सकता हूं? 700 प्लस 4। क्या लिख सकता हूं? 700 प्लस 4 इसका स्क्वायर। हमेशा हम लोग इसको ब्रेक कर दें ऐसे नंबर में जिसमें 100 200 300 ऐसा टर्म है, क्योंकि उसका स्क्वायर करना आसान होता है। तो ये ए है, ये बी है, तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी का जगह क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab। अब सॉल्यूशन सिंप्लीफाई करिए। 700 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, और तो 49 और 4 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस 4 का स्क्वायर 16, प्लस इधर देखिए 2 चौके 8, 8 में 700 का मल्टीप्लाई करेगा आएगा 5600। कितना आ जाएगा? ये 5600। अब इनको जोड़ना है। अब चाहे तो आप जोड़ सकते हैं। ये हो गया 0, नहीं ये क्या होगा? 6 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 डिजिट हो गया, फिर 9 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4,95,616। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट थे। चारों पार्ट हम लोग क्या किए? एक एक करके सॉल्व कर लिए। अब इसमें बात चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 भी इसी तरह क्वेश्चन है, तो चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यूजिंग द फार्मूला फॉर स्क्वायरिंग ए बाइनोमियल इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन हम 5 किए थे उसमें हम लोग a प्लस बी का फार्मूला यूज करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। इस वाले क्वेश्चन में ये भी वही उसी तरह होगा, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे। देखिए कैसे है। जैसे पहले दिया है 69 स्क्वायर दिया है, 69 का होल स्क्वायर दिया है, तो 69 को मैं लिख सकता हूं 70 माइनस 1, 70 माइनस 1 होल स्क्वायर। जो फार्मूला हमको आसान लगे उसी फार्मूले को यूज करेंगे हम लोग। इसको मैं 60 प्लस 9 भी लिख सकता हूं, ऐसा कोई बात नहीं है। 60 प्लस 9 का भी होल स्क्वायर लिख कर सकते हैं। तो दोनों में जो आपको आसानी लगे उस पर लगा सकते हैं। मैं इसको 70 माइनस 1 लिख दिया क्योंकि 1 का स्क्वायर आसान होता है ना। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, इसी को ब्रेक करते हैं। तो ये क्या बनेगा? 70 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 70 इंटू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 70 का स्क्वायर क्या होता है? 4900, प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस ये देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेगा जाएगा 140। और देखिए यहाँ पे 2 प्लस में 1 माइनस में, पहले इनको जोड़ लीजिए। इनको जोड़ेंगे तो आएगा 4901 माइनस 140। घटा दीजिए, 1 में से 0 जाएगा 1, 10 में से 4 जाएगा 6, 8 में से 1 जाएगा 7, और ये 4 ही रहेगा, तो 4761। तो 69 का स्क्वायर कितना आ गया? 4761। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। देखिए सेकेंड में क्या दिया है? 78 का स्क्वायर, 78 स्क्वायर। 78 का स्क्वायर लिखना है तो मैं लिख सकता हूं इसको क्या? 80 माइनस 2 होल स्क्वायर। क्या लिखूंगा इसको? 80 माइनस 2 होल स्क्वायर। 80 माइनस 2 होल स्क्वायर बन गया। देखिए 70 80 माइनस 2। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया। सॉल्व कर लीजिए। 80 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 2, इस तरह बनेगा। सॉल्व करते हैं। 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400। आपको स्क्वायर सब याद होना चाहिए। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, माइनस ये हो जाएगा 2 2 4, और 4 का मल्टीप्लाई 80 में करें 320 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 320। इनको सॉल्व करें, इसे जोड़ेगा तो आएगा 6404 माइनस 320। 6404 में से 320 घटाना है, घटा दीजिए। 4 में से 0 जाएगा 4, 10 में से 2 जाएगा 8,
3 में 3 जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 6, तो 6084। 78 का स्क्वायर क्या मिल गया? 6084। तो दो पार्ट कर लिए इसमें क्या हम लोग। अब चलते हैं थर्ड पार्ट तो फोर्थ पार्ट की तरफ। आप लोग वीडियो पुश करके राइट ओवर करते चलिए। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, चलता हुआ थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है 197 का स्क्वायर निकालना है। 197। अब इसको मैं दो भागों में बांटूंगा, ऐसे बांटिए कि जिनका स्क्वायर करना आसान रहेगा। तो 197 को मैं लिख सकता हूं 200 माइनस 3। क्या लिख सकता हूं? 200 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 200 माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहां बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर करिए, चलिए 200 स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। a की जगह 200 है, b की जगह क्या है 3 है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व कर दीजिए इसको। 200 का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 या 6, 6 का मल्टीप्लाई 200 में करेंगे तो आएगा 1200। अब इसी को सॉल्व कर देना है। पहले इनको जोड़ लीजिए फिर घटा दे रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो आएगा ये 40009 माइनस 1200। 40,009 में से 1200 घटाना है। देखिए घटाइए, 9 में से 0 जाएगा 9, फिर 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8 और यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा। तो कितना आ गया है 38,809। इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 38,809। अब नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। इसमें लिखा है 999 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 999 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं 1000 माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए जीरो वाला नंबर का स्क्वायर करना बहुत आसान होता है ना। जीरो में जितने आते हैं जैसे 200 300 400 500 1000 2000, इनका स्क्वायर करना बहुत आसान होता है। वैसे नंबर का स्क्वायर करिए, जीरो को जितने हैं उतने डबल करिए, स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए 1000 का स्क्वायर यहां लिखा जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पे 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये 2 का मल्टीप्लाई 1000 में तो हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा ये 2000। अब पहले क्या करते हैं, चाहो तो आप इसमें से इसको घटा लो और उसके बाद इसमें 9 जोड़ देंगे। तो घटा दे पहले या इसको जोड़ ही ले तब वही चीज होगा। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 1 इतना आ जाएगा ये। अब माइनस 2000 घटा दीजिए, 1 में से 0 जाएगा 1, फिर 0 0, यहाँ 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 9, फिर यहाँ भी बचेगा 9। तो आ गया 9,98,001। तो ये 999 का स्क्वायर निकाल लिए हम लोग फार्मूला यूज करके। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश करके लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब क्वेश्चन नंबर 7 लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमको इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए हैं, वैल्यू निकालना है आइडेंटिटी यूज करके। किसका यूज करना है हमको, आइडेंटिटी का, या फार्मूला यूज करना है, क्योंकि हम लोग जो फार्मूले पढ़े हैं उसी का यूज यहाँ पे है। तो चलिए पहला पार्ट में करके दिखाता हूं कैसे किया जाएगा। पहला दिया है 82 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, इस तरह क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर ऐसे नहीं करना है। हम यहाँ पे देखिए हमको कैसे दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी। यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। तो कैसे किसका वैल्यू निकालना है,
82 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 82 प्लस 18 और एक ब्रैकेट में 82 माइनस 18। ठीक है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखिए इसको जोड़िए, 82 प्लस 18 जोड़ेगा तो आएगा 100। क्या आएगा, 100। मल्टीप्लाई, बी दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। 82 में से 18 घटाइए, देखिए 12 में से 8 जाएगा 4 और 7 में से 1 जाएगा 6। तो ये हो गया 100 इंटू 64। मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये 6400 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा पहला पार्ट 82 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर को सॉल्व करें, कितना आ गया, 6400। अब चलिए यहाँ पे सेकेंड पार्ट करता हूं। सेकेंड में क्या दिया है, 128 का स्क्वायर, 128 स्क्वायर माइनस 72 स्क्वायर, ये दिया है क्वेश्चन हमको। यहां पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरा में ए माइनस बी। ठीक है, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, 128 स्क्वायर माइनस 72 स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, एक में ए प्लस बी कर गए, एक में ए माइनस बी। तो ये क्या बनेगा, 128 प्लस 72, एक में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा 128 माइनस 72। अब इसी को सॉल्व कर देना है, ये 72 है। अब ये जोड़ेंगे, 128 में 72 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 200 गुड़े, इसमें से घटाइए, 8 में से 2 जाएगा 6 और 12 में 7 जाएगा 5, 56 आ जाएगा। अब 56 का 200 मल्टीप्लाई कर, 56 में 112 और 2 जीरो, तो आ जाएगा 11,200। इस तरह से हम लोग पहला और दूसरा पार्ट सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड में देखिए, थर्ड में कुछ अलग तरीके का दिया है, तो इसको हम बनाएंगे इस फार्मूले पे। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं पहला पार्ट और यहां पे बताता हूं आपको। थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में हमको लिखा कैसे है, करेक्ट, 197 मल्टीप्लाई 203, ये दिया है। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई जहां पे लगा मल्टीप्लाई, तो आप बहुत लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना, हमको आइडेंटिटी यूज करना है, फार्मूला। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, देखिए कैसे, 197 इंटू 203, फार्मूला यूज होगा यही वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 197 को मैं लिख सकता हूं 200 माइनस 3, लिख सकता हूं कि नहीं, और मल्टीप्लाई 203 को लिख सकता हूं 200 प्लस 3। 197 को लिख दिया 200 माइनस 3 इंटू 203 को लिख दिया 200 प्लस 3। अभी देखिए क्या बन गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है, इसका ये होता है, तो दोनों बराबर है ना, तो अगर ये आएगा तो ये लिखेंगे आंसर, ये आएगा तो ये आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, सॉरी। अब ये क्या बन गया, देखिए ऐसे बन गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब ये इस तरह दिया है, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 200 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस क्या बन गया, माइनस बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करिए, 200 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 0 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। अब 40,000 में से 9 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 19993, इतना हो जाएगा 39,991। तो इस तरह से थर्ड पार्ट हो गया हमारा। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में इरेज कर रहा हूं, यहाँ पे फोर्थ पार्ट करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, फोर्थ पार्ट में इस बार थोड़ा सा, जितने सवाल सबको अलग अलग पैटर्न पर दिया है। चलिए यहाँ पे फोर्थ पार्ट करता हूं। फोर्थ पार्ट हमारा ऐसे दिया है, 198 इंटू 198 माइनस
102 इंटू 102 और अपान में 96 दिया है, इस तरह दिया है। इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 198 इंटू 198, इसको मैं लिख सकता हूं 198 का स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस इसको क्या लिख सकता हूं 102 का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 96। अब ऊपर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी में लिखेंगे, तो 198 प्लस 102, इधर हो जाएगा 198 माइनस 102। ठीक है, आप थोड़ा सॉल्व, बटा में क्या है 96, बटा में क्या है 96। देखिए 198 में 102 जोड़ेंगे कितना आएगा 300 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 300 इंटू 198 में से 102 घटाएंगे तो आएगा 96, और नीचे भी है 96, तो ये 96 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या केवल 300, इसकी वैल्यू क्या आ गई 300 आ गई। तो फोर्थ वाले पार्ट का आंसर आ गया हमारा 300। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ के लिए मैं इसको मिटाता हूं, इधर मैं फिफ्थ पार्ट कर देता हूं। चलिए फिफ्थ पार्ट में लिख देता हूं। फिफ्थ पार्ट में दिया है 14.7 इंटू 15.3, इसका मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसको भी हम लोग लिखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 15 माइनस 0.3, इसको देखिए क्या लिख सकता हूं 15 माइनस 0.3, ऐसा लिख सकता हूं। 15 में से 0.3 घटाएंगे तो आएगा 14.7, इसको क्या लिख सकता हूं 15 प्लस 0.3, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी। हमको क्वेश्चन दिया था 14.7, तो 14.7 को मैं लिख सकता हूं 15 माइनस 0.3, इसको लिख दिया 15 प्लस 0। अब देखिए बन गया a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, तो फाइनली क्या बनेगा 15 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर, इस तरह बनेगा। ठीक है, सॉल्व कर ले। 15 का स्क्वायर जानते हैं, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, माइनस 0.3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.09, घटा दीजिए। 225 में से 0.09 घटाना है, कैसे घटाएंगे मैं बताता हूं आपको। 225 को मैं लिख सकता हूं ऐसे 225.00, इसको लिखूंगा 0.09, कैसे घटाएंगे, ये हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे 9 पॉइंट, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो इतना आ जाएगा 224.91, तो क्या बनेगा 224.91। तो इस तरह से फिफ्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं सिक्स पार्ट की तरफ। तो चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं, सिक्स पार्ट। मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये लास्ट पार्ट है, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। 8.63 होल स्क्वायर माइनस 1.37 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो टूटेगा किस पे है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन है, उसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको सॉल्व करिए, देखिए 8.63 और 1.37 जोड़ेंगे तो आएगा 10, कितना आता है ये 10, मल्टीप्लाई इनमें घटाइए, 13 में से 7 जाएगा 6, 5 में से 3 जाएगा 2 और 8 में से 1 जाएगा 7, आएगा 7.26। घटाने पे क्या आएगा इसमें से इसको 7.26, अब 10 का मल्टीप्लाई 7.26 में कर दे कितना आ जाएगा ये 72.6, एक 0 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में 6 पार्ट जो दिया था उसको सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश कर लिया करिए। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वीडियो रोक के नोट्स बनाया करिए प्रॉपर वे में। चलिए मैं इरेज करने जा रहा हूं इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 60। हमको एक्सप्रेशन दिया है एक 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 60, कह रहा है कि इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी जब x इक्वल टू 12 रखा जाएगा। हम क्या करेंगे,
इसी में x इक्वल टू 12 रख देंगे। क्या रख देंगे? x बराबर 12। तो जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे? 12। हमारा एक्सप्रेशन दिया है, देखिए 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 60। जहां जहां x हुआ क्या रखेंगे? 12 रखेंगे। तो बनेगा 9 इंटू 12 स्क्वायर। जहां जहां x है वहां पे 12 रख लेंगे, प्लस 24 इंटू 12 प्लस 16। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 12 का स्क्वायर है 144, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 में 12 करेंगे तो 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24, 4 28, 288 आ गया, प्लस 16। इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 9 का मल्टीप्लाई करिए 144 में, तो 9 चौक 36, 3 9 चौक 36, 3 39, 3 9 1 9 3 12, तो ये आ जाएगा 1296, प्लस चाहो तो इनको जोड़ लीजिए, 8 से 14, 8 1 9 1 10 2 1 3, 304 ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 4 10, 9 1 10, 2 3 5 1 6 और 1 1600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 1600। तो हमारा जो एक्सप्रेशन दिया था उसकी वैल्यू आ गई। क्या रखने पे? x बराबर 12 रखने पे वैल्यू क्या आ गई? 1600। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आप इसको फटाफट लिखते चलिए। अब मैं इसको इरेज करके लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 लिखने जा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन 9 भी सेम उसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 64x स्क्वायर प्लस 81y स्क्वायर प्लस 144xy व्हेन x इक्वल टू 11 एंड y इक्वल टू 4/3। हमको देखिए एक्सप्रेशन क्या दिया है, 64x स्क्वायर प्लस 81y स्क्वायर प्लस 144xy। ठीक है, वैल्यू हमको निकालनी है। क्या x की वैल्यू क्या बोल रहा है? x की वैल्यू बोल रहा है 11 रखा जाए और y की वैल्यू 4/3। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन दिया इसी में रख दे रहा है। चलिए रखते हैं, बराबर लगाता हूं। 64 x की वैल्यू क्या दिया है? 11, तो ये बनेगा 11 का स्क्वायर प्लस 81 y स्क्वायर दिया, y की वैल्यू क्या दिया है? 4/3। मैं इसको लिख दूं 4/3 x इसका होल स्क्वायर। 64x स्क्वायर, x की वैल्यू रखा 11, स्क्वायर रहेगा ही। 81 y स्क्वायर 81 रहेगा और 4/3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 144 इंटू x की जगह रखेंगे 11 और y की जगह 4/3। इस तरह से अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। कैसे करेंगे? 64 और 11 का स्क्वायर होता है 121, प्लस यहां पे देखिए 81 इंटू इसका 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16/9, आ जाएगा 16/9, प्लस यहां देखिए 3 से कुछ कटने रहेगा, काट दीजिए। देखिए 3 से कटेगा ये, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 चौके 12, 3 8 24। अब ऊपर बचा 48 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले मैं 11 करता हूं इसमें, 11 8 88, 11 चौक 44 और 8 52 इंटू 4 अभी बचा है। चलिए इसको अगले कर लेते हैं। पहले इनका मल्टीप्लाई करिए, 64 और 121 का। मैं चलिए कर 64 1 जा 64, 6 कैरी हो गया, 64 2 जा 128, 128, 128 में 6 जोड़ दीजिए तो 134, 13 बचेगा कैरी। 64 1 जा 64 और 13 77 हो जाएगा, प्लस देखिए 9 से कट जाएगा 9 बार में, तो 9 से 16 9 144, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 8 32, 3 4 2 8 3 11, 4 5 20 1 21 इतना आ गया। अब तीनों को ऐड कर दीजिए। तीनों को ऐड करते हैं, 4 4 8 2 10, 1 कैरी, 4 4 8 1 9 1 10, 1 कैरी, 7 1 8 1 9 1 10, 1 कैरी, 7 2 9 1 10, तो टोटल कितना आ गया? 10,000 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो भी एक्सप्रेशन दिया था वहां पे हम लोग वैल्यू रख के इसकी एक्स और वाई की वैल्यू रख के पूरा इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल लिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कुछ नहीं, बस वैल्यू रख के कैलकुलेशन करना है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे जितनी बार आप आसानी से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 36x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 60xy व्हेन
x इक्वल टू 2/3 एंड y इक्वल टू 1/5। हमको एक एक्सप्रेशन दिया, उसकी वैल्यू निकालना है, जहां x की वैल्यू दिया है 2/3, y की 1/5। सेम वही क्वेश्चन है, उस तरह करना है। तो चलिए निकालते हैं। हमारा एक्सप्रेशन दिया है 36x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 60xy। x की वैल्यू क्या रखना है हमको? x की वैल्यू रखना है 2/3 और y की रखना है 1/5। तो चलिए जहां जहां x से y है वहां पे वैल्यू रखते हैं। तो ये बनेगा 36 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 2/3 और इसका स्क्वायर है, प्लस 25 y की जगह रखेंगे 1/5 और स्क्वायर, माइनस 60 इंटू 2/3 इंटू 1/5। जहां जहां एक्स वाई था, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू, वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 36 इंटू 2/3 का स्क्वायर क्या होगा? 4/9। क्या हो जाएगा? 4/9 प्लस 25 इंटू 1/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/25। इधर देखिए सॉल्व करिए, ये देखिए 3 से कट जाएगा ये 20 बार में, और 5 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो 4 दूना 8, ऊपर क्या बचेगा? केवल -8। ये 15 चौके 8, 4 दूनी 8, 15 चौके 60, ये कट जाएगा और ऊपर 2 बचेगा, 4 दूना 8, 1 में करेगा तो 8 ही रहेगा। अथवा से इसको सॉल्व करिए, देखिए ये भी कट जाए, 9 1 9, 9 4 36, तो ये कितना होगा? 4 4 16 आ गए, प्लस 25 से 25 कट गया, 1 बार में 1 इंटू 1 1, अब -8। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 16 1 17, 17 -8 कितना आ जाएगा? ये 9 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 लिखता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। चलिए मैं तब तक इरेज करूं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपटीशन में आते हैं ये सब क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन लगभग हर तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। करेक्ट, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड x टू पावर 4 प्लस। देखिए 2 सवाल पूछा है इसमें, हमको x प्लस 1/x की वैल्यू दिया है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू पूछा है। पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट को हमको क्या दिया है? x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 4। अब देखिए हमको लाना इसकी वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1/x। अब देखिए एक चीज आएगा कैसे, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो वो टर्म मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग? इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं तो ये बन गया a प्लस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब a स्क्वायर करूंगा तो आएगा x स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर करूंगा तो आएगा 1/x स्क्वायर, और फिर प्लस 2ab, तो 2 इंटू x इंटू 1/x। ध्यान दीजिएगा, ये मैं इसका प्रसार लिखा हूं, x प्लस 1/x का एक्सपेंशन लिखा हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए जो चीज हमको, देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू हमको दिया है, क्या दिया है? 4। तो यहां मैं 4 रख दूंगा तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर बराबर, इतने की वैल्यू निकालना है हमको, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो इसको हम लोग ऐसे रन देंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, प्लस यहां पे देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये x और x कट जाएगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इधर 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। ये प्लस 2 को मैं इधर लेके आऊंगा तो -2 बनेगा, और इधर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्या बच जाएगा? हमको इतने की तो वैल्यू निकालनी थी, तो इतने की वैल्यू क्या होगी? इसको सॉल्व कर दीजिए। नीचे मैं इसको मैं पहले लिख देता हूं, लिखें देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 16 में से 2 घटाए कितना आएगा? 14। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? फाइनली आंसर आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 14 आ गई। तो पहला पार्ट हमारा इसमें सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट। अब देखिए सेकेंड पार्ट में x टू पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, तो इसी के हेल्प से करेंगे हम लोग। क्या करेंगे हम लोग? पहले पार्ट के हेल्प से सेकेंड पार्ट करेंगे। चलिए मैं दूसरा पार्ट यहां से कर देता हूं। देखिए इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे ना, इसी का अगर मैं स्क्वायर कर दूं
तो हमको ये टर्म मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इसकी वैल्यू क्या है, ये 14 आ गई है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई, 14। तो अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करते हैं। तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर करिए तो क्या आएगा, ये x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x²। बस फार्मूले पर रखा जा रहा है। अब चलिए यहाँ पे a प्लस बी, a बन गया ये, b बन गया ये। a स्क्वायर करेंगे तो पहले से स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इंटू ए बी। अब देखिए इसकी वैल्यू पता है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का वैल्यू क्या है, 14। तो याद रख देंगे 14। इसको ऐसे रहने दीजिए क्योंकि इसी की वैल्यू पूछा है हमसे। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस इधर देखिए ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 2। अब सॉल्व करिए। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196, 196। ये 2 इधर आ जाएगा तो -2 बराबर x⁴ प्लस 1/x⁴। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 194 बराबर x⁴ अपान 1+x⁴। तो देखिए इसकी वैल्यू पूछा था, इसकी वैल्यू आ गई। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देयरफॉर x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 194। तो पहले पार्ट में हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछा था, इसमें x⁴। दोनों पार्ट का हमारा सोल्यूशन आ गया। पहले का है 14, दूसरे का है 194। ठीक है, तो आप इसको वीडियो पुश करके और सॉल्व कर लीजिए, लगा लीजिए, नोट डाउन करते चलिए। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए इसको एज कर रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 5। देखिए उसमें x प्लस 1/x वैल्यू दिया था, इसमें x माइनस 1/x वैल्यू दिया है और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x² एंड x⁴ प्लस 1/। यहां भी दो सवाल है, x माइनस 1/x दिया है। तो चलिए पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसी तरह होगा यहाँ पे x माइनस 1/x का फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो पहला पार्ट में देखिए क्या दिया हमको, x माइनस 1/x इक्वल टू क्या दिया है, 5। से पहले निकालते हैं x² प्लस 1/x²। ठीक है ना, इसका मैं होल स्क्वायर कर देता हूं। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या बनेगा, x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x। बीच में माइनस है, a माइनस बी है तो यहाँ पे माइनस होता है ना, प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा। इसकी वैल्यू दिया है 5, तो ऐसा रख देंगे 5, तो ये बनेगा 5² बराबर इतने की वैल्यू पूछा है तो इसको ऐसे रख दीजिए, x² प्लस 1/x² माइनस इधर देखिए ये x और x कट जाएगा, नीचे ऊपर है तो ये बचेगा केवल 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और ये -2 जो है बराबर इधर आएगा तो +2 बन जाएगा। इधर हो जाएगा x² प्लस 1/x²। ये जोड़ेगा तो कितना आएगा, 27। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई, 27। हम लिख देंगे देयरफॉर x² प्लस 1/x² इक्वल टू 27। देखिए पहला पार्ट तो हो गया हमारा। पहले पार्ट में x² प्लस 1/x पूछा है। अब देखिए इसी के हेल्प से हम लोग सेकेंड पार्ट का निकालेंगे ना, इसी के हेल्प से सेकेंड पार्ट का। सेकेंड में देखिए क्या पूछा है हमसे, x⁴। तो इसी के हेल्प से निकालेंगे। तब हमको ये, इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे x² प्लस 1/x² बराबर 27, इतना दिया है। x⁴ कैसे मिलेगा, जब मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा तब मिल जाएगा। चलिए मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं, तो हो जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x²। फार्मूला वही है, बस a और b की जगह, a की जगह x है, b की जगह 1/x है। वैल्यू देखिए, इसके वैल्यू पता है क्या है, 27। तो 27 का स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूछा तो इसको ऐसे रहने दीजिए। और यहाँ पे देखिए x² इसे ऊपर के क्या आ जाएगा, 2। 27 का स्क्वायर क्या होता है, 27 में 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 749 और 2 दूनी 4,
दूसरा 14 2 28, 9 हजार 4 2 1 7, 729 होता है। क्या होता है? 729। 27 का स्क्वायर 729, यहां मैंने लिख 729 बराबर। अब +2 को इधर लेके आइए तो -2 बराबर x⁴ +1 अपॉन x⁴। अब देखिए इसमें से घटा दीजिए, 729 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 727। क्या आ जाएगा ये? बराबर x⁴ +1 अपॉन x⁴। तो यहाँ से इसकी वैल्यू मिल गई। लेकिन देयरफॉर इसको पहले लिख लीजिए, x⁴ +1 अपॉन x⁴ कितना आ गया? 727। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में 2 पार्ट दिया था, दोनों को एक एक करके सॉल्व कर लिए। तो आप इसको लिखते चलिए। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 3 क्वेश्चन और बचा है, खत्म कर लेते हैं आज की क्लास में उसको। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 13 लिखने जा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। हमको कंटिन्यूड प्रोडक्ट देना करना है। देखिए पहला पार्ट में ऐसे दिया है, मैं लिख देता हूं x+1 x -1 x² +1। देखिए 3 ब्रैकेट में लिखा है, तीनों का क्या करना है? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। पर हम क्या करेंगे? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो आएगा उसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो x+1 और x -1 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? आप पढ़े होंगे a + b a - b है, तो क्या आएगा? a² - b²। तो a की जगह x है तो ये बनेगा x² -1, और इधर दिया है x² +1। इनका मल्टीप्लाई करिए। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया, और इसको ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, देखिए यहां भी वही बन गया, a - b a + b। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये a² - b²। तब x² का स्क्वायर क्या होता है? x⁴ -1 हो गया। इतना ही करना था। कंटिन्यू प्रोडक्ट मतलब क्या होगा? इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई करिए तो कुछ आएगा, फिर जो आएगा उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो वही काम किया। इसका मल्टीप्लाई आ गया x² -1, और इसमें इसका मल्टीप्लाई करना था। इन दोनों मल्टीप्लाई, जहां पे a - b a + b दिख रहा है, तो सीधा क्या हो जाएगा? a² - b²। तो इसका x² का स्क्वायर x⁴, इसका ये। सेकेंड पार्ट में यहां कर देता हूं। दिया है कि x -3 x +3, और इधर दिया है x² +9। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां देखिए वही चीज है, a - b a + b। जहां भी आपको इस तरह का दिखे सीधा a² - b² पर सीधा पहुंच जाए, तो बनेगा x² -9 बन जाएगा। ये क्या बनेगा? x²। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया x² -9, फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है x² +9 का। अब यहां भी वही चीज बन गया, a - b a + b। फिर क्या बनेगा? a²। इसका स्क्वायर हो जाएगा x⁴ -9 का स्क्वायर 81। तो सेकेंड पार्ट हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में यहां कर देता हूं। थर्ड पार्ट में दिया है 3x - 2y, और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 2y, और इधर दिया है 9x² + 4y²। इतना दिया है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। a - b a + b दिया है, तो a² - b² बनेगा। तो a² मतलब 3x², 9x² बनेगा, अब -4y² बनेगा। इधर करें तो ये तो ऐसे रख दीजिए। अब नेक्स्ट लाइन में इनका मल्टीप्लाई करेंगे। यहां बन गया a - b a + b। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81 x⁴ हो जाएगा। ये 9x²। अब ये क्या हो जाएगा? ये 4 है, तो ये 16y⁴। ठीक है, 81 x⁴ -16y⁴, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ को मैं सॉल्व कर देता हूं। यहीं पे एक ब्रैकेट में दिया है 2p + 3, और दूसरे में दिया है 2p - 3, 4p² + 9। इस तरह दिया है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2p + 3 का मल्टीप्लाई 2p - 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर बनेगा दोनों का, तो ये 4p² - 9 ये बन गया। इधर क्या बनेगा? 4p² + 9। फिर देखिए बन गया है a - b a + b। फिर क्या होगा? a² - b²। a की जगह 4p है तो क्या हो जाएगा? 16p⁴ हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो -81। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 के 4 क्वेश्चन थे। चारों क्वेश्चन को हम लोग
सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट बोलते हैं। पहले इन दोनों का करिए, फिर जितना आएगा फिर इसमें कर दीजिए, तो इसी को बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 2 क्वेश्चन और बचा है, खत्म करते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 14 में स्टार्ट लिखने जा रहा हूं, जब तक यूज कर दूं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट इफ x प्लस वाई इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इक्वल टू 14 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमको देखिए क्या क्या दिया है, तो जो दिया है लिखिए, x प्लस वाई दिया है 12 और एक्स वाई कितना दिया है 14। निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आएगा, मैं अगर इसका होल स्क्वायर कर दूं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर में लिखूं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, तो क्या बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बनता है। इसी में हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता है और एक्स वाई की वैल्यू पता है, उसको रख दीजिए। यहां जब रखेंगे एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 12, तो बनेगा 12 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, मतलब 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या दिया है 14, एक्स वाई की वैल्यू क्या दिया है 14 दिया है, तो वो रख दिया। अब देखिए यहाँ 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, यहां से होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करें 14 दूना 28। अब इस 28 को मैं इधर लेके आऊंगा, तो 144 माइनस 28 बराबर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमको इसी की वैल्यू पूछा था, इसको सॉल्व कर दीजिए। 14 में से 8 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1 और 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 116। हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछा था, एक्स स्क्वायर में सीधा क्या करना है, हमको ये चीज दिया है। ये सब कंपटीशन के सवाल है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और इस ट्रिक से भी लगता है, तो आपको पहले जनरल मेथड सीख लीजिए, ट्रिक तो बाद में सीखिएगा, ट्रिक की अभी जरूरत नहीं है, ट्रिक होता है इसका। तो सीधे क्या किए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला लिखिए और जहां जहां एक्स प्लस वाई दिया उसी वैल्यू रखिए, एक्स वाई की वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिए, हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज 6D का लास्ट क्वेश्चन। तो मैं इरेज कर रहा हूं, आज लास्ट क्वेश्चन करके खत्म करते हैं आज की क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ x माइनस वाई इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इक्वल टू 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमको x माइनस वाई दिया है, x माइनस वाई की वैल्यू दिया है 7 और एक्स वाई की दिया है 9। क्या पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक्स माइनस वाई दिया है, तो हम एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। इससे पहले क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई दिया था, तो वहां पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब एक्स माइनस वाई की वैल्यू पता है, एक्स वाई की वैल्यू पता है, रख दीजिए। तो एक्स माइनस वाई की जगह क्या रखेंगे 7, तो ये बनेगा 7 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो 2 इंटू 9। सॉल्व कर दीजिए इसको, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18। अब इस 18 को इधर लेके आ जाइए, तो ये बनेगा 49 प्लस 18 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछा था, इनको सॉल्व करिए, 8 9 17 और 5 1 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 67। तो नीचे लिख देंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 67। इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 6D के जितने 15 क्वेश्चन था सबको हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लिए। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर वे में, आप मैं सब क्वेश्चन करा दिया हूं, आप उसको नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए आज की क्लास इतना रहने देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।